बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक ख़बर है, PIA का ट्रेनिंग सेंटर है PTC कराची, और बड़ी डिस्टर्बिंग ख़बर है। हम अपने इर्द गिर्द एनवायरनमेंट में देखते हैं बहुत सी जगहों पर मैंने ऐसे केसेस रिपोर्ट किए हैं जहाँ पे हरासमेंट केसेस होते हैं। ख़वातीन जो जॉब के लिए जाती हैं उनको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से तंग किया जाता है, उनसे ऐसे फेवर्स मांगे जाते हैं जो कोई भी शरीफ खातून, एक अच्छे घराने की, एक अच्छी लड़की, एक अच्छी औरत जो है वो कभी भी उस तरफ नहीं जा सकती। लेकिन एक जायज़ काम के लिए, एक नौकरी के लिए जिसके लिए वो क्वालिफाई भी कर रही होती हैं, लेकिन उन्हें इस तरह की बातें कही जाती हैं और उनसे इस तरह के काम किए जाते हैं कि या तो वो ख़वातीन वो जगह छोड़कर आ जाती हैं या फिर वो मजबूर हो जाती हैं और वो उस तरह की कामों में पड़ जाती हैं। मैंने आपको बताया था कि इस्लामाबाद के भी एक बैंक है, उनके जो मैनेजर है, और उस बंदे ने जिस तरह से खातून के साथ जो एक्शन किया, वो एक्शन जब रिकॉर्ड हो गया और जब वो सरफेस पे आया, फाइनली उस शख्स को नौकरी से हाथ भी धोना पड़ा, वो पकड़ा भी गया। ये एक मामला, कोई कोई ऐसे मामला होते हैं जो सरफेस पे आते हैं। अब ये जो मामला है, ये PIA का जो ट्रेनिंग सेंटर है, यहाँ से ये जो मामला सरफेस पे है, ये बड़ा ही अजीबोगरीब मामला है, क्योंकि हम इस तरह के केसेस सुनते बहुत हैं, छोटे इलाकों में, बड़े शहरों में, छोटे शहरों में, हम बाहर सुनते हैं। लेकिन वर्क प्लेस पर क्या इस तरह भी होता होगा? एक PIA का एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसे हम प्रोफेशनल एनवायरनमेंट कह सकते हैं, वहाँ पर एक ऑडियो कॉल जो है वो लीक हुई। ये ऑडियो कॉल सरफेस पे आई, बहुत से लोगों ने सुनी। उससे यही सवाल किया जा रहा था, क्योंकि हम ज़्यादा विजुअल्स के ऊपर बिलीव करते हैं, तो ये कहा जा रहा था कि चूँकि इसकी कोई वीडियो नहीं है, ये कोई भी रैंडम कॉल हो सकती है। लेकिन फिर एक लोकल न्यूज़पेपर जो है उसने अप्रोच किया अब्दुल्ला हफीज़ साहब को, जो कि PIA के स्पोक्स पर्सन है, और उनको कहा कि आप इस ऑडियो को सुनिए, इसका फॉरेंसिक भी कीजिए, और साथ ही साथ आप इस शख्स को पकड़िए और देखिए ये बंदा कौन है। ये बंदा कौन है जो आपके इदारे की सलाहियत और जो लोग यहाँ पर सिलेक्ट होकर आते हैं उनके ऊपर एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उठा दिया इस ऑडियो ने, कि क्या वो शख्स जो इस ऑडियो में सारी बात कर रहा है वो ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि PTA के थ्रू, PTC के थ्रू जितने भी लोग आज तक सिलेक्ट होकर आए हैं, क्या वो सब ऐसे? बड़ी मासूत के साथ मैं ऐसी बात नहीं कर रही, लेकिन इस ऑडियो में अब मैं समझती हूँ कि ये शख्स जो है इसे सस्पेंड भी कर दिया गया है, मज़ीद इंक्वायरी भी हो रही है। लेकिन मज़ीद इंक्वायरी इस हवाले से भी करनी है कि उसने जिन लोगों का इसमें जिक्र किया है, क्या वाकई वो लोग इस तरह के हैं? सेकेंडली, जिस बात का वो जिक्र कर रहा है, क्या ये सब कुछ भी होता है कि नहीं? इसको कंफर्म करना है और उसके बाद छांटी करना है। हमें ऐसा एनवायरनमेंट नहीं चाहिए कहीं पर भी, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो। और जनाब, ये वाकया जो है एक मर्द का मर्द को हरास करने का है, और किस तरह से पढ़े लिखे दो अफराद हैं। ये जो शख्स है, इसके बारे में आपको बताती चलूँ, ये ऑफिशियल है PIA ट्रेनिंग सेंटर का, PTC का, और उसकी ये ऑडियो कॉल जो है वो रिलीज़ हुई है, और मैं इसके बारे में थोड़ी सी आपको डिटेल देती हूँ। बेसिकली एक स्टूडेंट है जो पहले भी एग्ज़ाम दे चुका था, लेकिन उस एग्ज़ाम में क्लियर नहीं हुआ था। वो दोबारा से यहाँ पर है, वो एग्ज़ाम दे रहा है, और एग्ज़ाम देने के दौरान उससे जिस तरह का ये फेवर मांग रहा है, तो वो ज़रा सुनिएगा। वो ये कहता है कि वो उसे कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि तुम मेरे साथ गलत ताल्लुकात रखो तो तुम्हारा ये जो PTC का एग्ज़ाम है वो मैं क्लियर करा दूंगा, अदरवाइज़ ये एग्ज़ाम नहीं क्लियर होते। उसने इसको ये एक इशारा दिया कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर सकोगे। नंबर 1, इसकी वजह ये हो सकती है कि मैं तुम्हें क्लियर नहीं करने दूंगा, मैं तुम्हारे नंबर जो है लगने नहीं दूंगा। नंबर 2 ये कि यहाँ पर तो काम चलता ही ये वाला है, जितने भी आज तक क्लियर कर चुके हैं वो इसी तरह से क्लियर करते हैं। अच्छा, वो कहते हैं कि ये जो PTC के लोग हैं, ये शाज़ो नादिर ही किसी को पास करते हैं। ज़रा अंदाज़ा लगाइएगा यहाँ से, मैं तुम्हें ये बात बता रहा हूँ। अच्छा, अब वो लड़का साथ साथ उसे कह रहा है कि मैं इस तरह का नहीं हूँ। बड़ी अजीब सी बात है। अब वो, उसको समझ भी नहीं आ रही कि मैं इस बात का क्या जवाब दूँ, क्योंकि एक शख्स जो इस तरह के ताल्लुकात को गलत समझता है, बुरी बात को बुरा समझता है, उसको कई दफ़ा, और ख़ास तौर पर एक ऐसी जगह पर जहाँ पर वो एग्ज़ाम दे रहा है, उसके कैरियर का सवाल है, उसका फ्यूचर है, वो उसे क्लियर भी करना चाह रहा है, वो ऑफेंसिव भी नहीं होना चाह रहा, और वो इस चीज़ को, वो समझता है कि अगर मैं इस वक्त इस बंदे को एक थप्पड़ लगा दूंगा या जिस तरह की ये बात कर रहा है मैं इसको कोई जवाब दूंगा तो ये ना हो कि मेरा सारा कैरियर ही बर्बाद हो जाए। तो ये एक ऐसा लड़का है जो उसको सिर्फ ये समझा रहा है कि जी मैं इस तरह का नहीं हूँ, बड़ी अजीब सी आप बात करें, मुझे बड़ा दुख हो रहा है, इस तरह से होता है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अच्छा, आगे से वो शख्स इसको कहता है, जो इंस्ट्रक्टर है, वो कहता है कि पहले मैं भी ऐसा नहीं था, पहले मैं भी ऐसा नहीं था, लेकिन यहाँ पर ये सब करना पड़ता है। फिर वो एक और ख़ातून के बारे में बड़ी अजीब सी बात करता है कि ख़ातून पहले जो यहाँ पर जिन्होंने ये एग्ज़ाम क्लियर किया, वो ख़ातून जो है इनका किसी के साथ ताल्लुक़ था, उसने लोगों को खुश किया, जिसके बाद वो जो है ख़ातून, उसकी अब शादी भी उनमें से एक शख्स के साथ हो गई।
अब इस कॉन्वर्सेशन में जो कि 4 मिनट की है, जो कि मैं अभी आपको सुनवाऊंगी भी वीडियो में आगे चल के, ये ऑफिशियल जो है ये कंटिन्यूसली उस लड़के को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा होता है और ऐसी गुफ्तगू है जो सुनानी तो बहुत ही अजीब सी लगती है, लेकिन चूंकि ये मैं खबर आप तक दे रही हूँ तो मैं आपको ज़रूर सुनवा दूंगी। अलबत्ता इसके ऊपर जब ये दी गई है अब्दुल हफीज़ साहब को, जब ये तमाम ऑडियो दी गई उसके बाद उस शख्स के बारे में बताया गया, उस शख्स को ट्रेस किया गया, जो फॉरेंसिक और जो भी एनालिसिस जो भी उन्होंने करना था उसको करने के बाद उस शख्स को आइडेंटिफाई कर लिया गया और उसको अब ये बताया गया है कि इस शख्स को सस्पेंड कर दिया गया है और ऑफिशियल इंक्वायरी जो है इसके हवाले से होनी है। अच्छी बात है ये, लेकिन पूरे सिस्टम के ऊपर एक सवाल उठ गया है। इसलिए इस शख्स को सस्पेंड करने के बाद ज़रूर उन्हें कोई एलामिया जारी करना चाहिए और बताना चाहिए, वजाहत करनी चाहिए कि क्या इस तरह के और भी केसेस यहाँ पर होते रहे हैं और कौन से ऐसे लोग हैं जो इस तरह के फेवर्स देते रहे और कौन से ऐसे वो लोग हैं क्योंकि उनकी वजह से उन लोगों का हक मारा जाता रहा जो वाकई डिजर्विंग थे। और दूसरी बात जो बड़ी अलार्मिंग वो ये भी है कि उसने कहा कि यहाँ पर बेयरली कोई पास होता है, मुश्किल से ही कोई पास होता है। इसका मतलब क्या है? ये सवालात जो है ये जवाबात मांगते हैं। मुआशरे के अंदर इस बुराई का सदबाब होना चाहिए। बड़े बड़े इदारों में भी इस तरह से जहाँ पर हरासमेंट के हवाले से बाकायदा रूल्स हैं, लॉज हैं। हमने देखा था किस तरह से वो जो ऑफिसर था एयरपोर्ट पर, उसने किस तरह से एक 15 साल की लड़की को जो अबू धाबी से गालबन आ रही थी उसको किस तरह से हरास किया। छोटी सी बच्ची थी, उसको नंबर मांग रहा है, उसको डरा रहा है, उसको बाहर नहीं जाने दे रहा, चाचा से बात नहीं करने दे रहा। उसके बाद फिर उस लड़के को भी पकड़ा तो गया, उसको सुनने में आया था कि सस्पेंड किया है, लेकिन हमने उसके बाद मजीद कुछ नहीं सुना। जो भी उस बारे में भी डिटेल्स होंगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। इस केस के हवाले से भी जो अपडेट्स होंगी मैं आपको उसमें उसके हवाले से अपडेट करूंगी। जाते जाते आप ये ऑडियो क्लिप सुनिएगा। मुझे महरीन सप्तैन को इजाज़त दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। अल्लाह हाफिज़। और दूसरी बात, मैं तुमसे कोई बात झूठ नहीं बोली, एक मिनट रुकना, मैं तुमसे कोई बात झूठ नहीं बोली। मैंने तुमको सब समझा दिया कि भाई ये कहानी है, ये पीटीसी वाले आपको कभी पास नहीं करेंगे। देख लो, सोच लो, अच्छी ऑफर है। 17 तो मैं तुम्हारा अभी निकलवा दूंगा, तुम्हें पढ़ना भी नहीं पड़ेगा 17, ये भी तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ। 17 का तो पूरा डाटा दे दूंगा तुम्हें। अच्छा सर, मैं इस तरीके का बंदा हूँ नहीं, माना मैं क्या करें यार मैं भी इस तरीके का बंदा नहीं था, लेकिन सुन लो, तुम्हें थोड़ा सा तो आंखें बंद करनी पड़ेगी। मेरी बात समझना, थोड़ी सी आंखें बंद करना। आंखें बंद करोगे तो पेपर निकलेंगे। याद रखना, पीटीसी में, अब मैं बताऊंगा नहीं, सनम नसीब की शादी हुई है अदील से? हाँ। कैसे हुई है? कैसे? मज़े कराए उन्होंने पहले। अच्छा इंग्लैंड गई थी 14 दिन। अच्छा 14 दिन कार्रवाई डली है, तो शादी तो करनी पड़ी ना। मेरी और तुम्हारी तो कोई शादी का टेंशन है ही नहीं। तुम्हारा पेपर निकल जाएगा, मेरा मसला हल हो जाएगा, खत्म बात। तुम अपने घर खुश, हम अपने घर खुश। मसला ये है भाई, अदील को पैसों की कमी थी, सनम नसीब को पैसों की कमी थी। अदील को उन्होंने पूरा मुंह में लिया, तो बोलना नहीं है बात को। हमें तो अंदर की बात पता है ना, शादी से पहले क्या लोग हैं। नहीं समझे। मतलब वजह यह है कि भाई देखो, तो पैसों की कमी किसी को थी नहीं, एक बार ना उसको पैसों की कमी थी ना इनको पैसों की कमी थी, ठीक है। तो और अगर तुम समझते हो कि तुम इतने कैपेबल हो के तुम निकाल लोगे, तो भाई तुम एक दफ़ा फिर ट्राई ले लो। 6ठा साल भी तुम निकाल के देख लो। तो 7वां साल तो शुरू हो गया, 2015 में आए थे तुम। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 शुरू हो गया। अच्छा तुम्हें क्या दर्द से तकलीफ हो रही कि अंदर जाकर दर्द होगा? नहीं तुम्हें नहीं, चूसने से दर्द होगा। अरे मैं ऐसा हूँ नहीं ना, वरना तो मैं इधर देखो, कोई भी कैसा नहीं होता, हालात के साथ साथ चेंज होना पड़ता है। अब जो फी ज़माना टाइम आ गया ना, फी ज़माना टाइम में अब आपको वो कुछ करना पड़ रहा है जिसमें अब आप इधर देखो, तुम्हें पता है मेरी कैसी मार के रखी हुई है सुहेल सईद ने। फिजिकली नहीं मारी, लेकिन मैं कह रहा हूँ मेरी गांड मार लो, लेकिन मुझे रिलैक्स दे दो। सुहेल सईद ने मुझे भी जुम्मे को मैं फारिग हो रहा हूँ, जुम्मे को फारिग होते सुहेल सईद ने मेरी क्लास लगा दी M13 की थ्योरी। मुझे ये बताओ मैं कब पढ़ूंगा? सही बात है। ऊपर से उन लड़कियों ने बहन चोद मेरी गांड मार के रखी हुई है, मैंने किसी लड़की की गांड भी नहीं मारी, ठीक है।
अबे वो जो है ना यार, B237A की जो वो है B238 की वो हाँ। जो वो है मरियम वो और वो पता नहीं, मुझे सरीना तो वरीना लड़कियों का समझ कुछ रही हो। पता ही नहीं है। वो कहनी कि यार वो सर तो B236 की लड़कियों से भी बड़े वो थे और यूं थे फला थे। यार मैंने किसी लड़की की तुम यकीन करो मैंने ना किसी लड़की के मम्मे चूसे ना किसी की गांड मारी। ठीक है। अबे यार, सारा ने मेरे खिलाफ जो कुछ बोला पता लड़कियों ने आके क्या बोला यार ये सर हमें ये बोला था कि आप लड़कियां यूं 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 लेकिन सर हमने देख लिया कि आपने लड़कियों को टच तक नहीं किया और हाथ तक नहीं आया। मैं कहा बीबी देखो अगर ऐसी बात होती ना मैं 6 साल से यहाँ ना होता। लड़की जाती ना वो जाके बोलती सर आगा ने मेरी गांड मारी। अगर मैंने आज तो मैं सच बता रहा हूँ अब तुम अकेले बैठे हो अगर मैंने किसी लड़की की मम्मे चूसे होते या गांड मारी होती ना मैं उसको पेपर पास कराता ये तो मैं बता रहा हूँ। भाई जब वो इतना खर्चा कर रही है मेरे लिए सीधी सी बात है तो उसके पेपर पास नहीं कराऊंगा मैं क्या। तुमने कहा मेरी M3 की लैब मैं कहा भाई यही शराइत है 3 भी निकलवाऊंगा 4 भी निकलवाऊंगा 5 का थ्योरी का पेपर पास कराऊंगा 5 का पूरा डाटा दे दूंगा नहीं समझा मतलब 5 का पूरा डाटा 2 का पास आपका हर चीज़ आपकी आप यूँ समझो कि आपको बस सिर्फ यानी आपको हर चीज़ पकी पकाई मिलेगी आपको सिर्फ रट्टे मारने होंगे पेपर देना होगा। लेकिन फिर वही बात आती है कुछ लो और कुछ तो मैंने आगे ही तुमसे कहा था कि ये बात फ़ोन पे नहीं होगी ये रिकॉर्ड तो नहीं कर रहे तुम। नहीं हाँ ये मेरे देख ले भाई नहीं नहीं। मैं वैसे डर